हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा दिल्ली का एक ऐतिहासिक किला जिसे पुराना किला भी कहा जाता है। दोस्तों यह पुराना किला दिल्ली का ऐतिहासिक है। यह किला हुमायूं और शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। माना यह जाता है कि महाभारत काल में वर्णित इंद्रप्रस्थ के स्थल पर स्थित है। खुदाई में मौर्य काल से पहले के कई निशान मिले हैं जो दिल्ली इसे सबसे पुराना किले से एक बनाते हैं। वर्तमान में पुराने किले का परिसर ऐसी विभिन्न संरचनाओं का एक समूह है जो 300 से ज्यादा एकड़ भूभाग में फैली हुई है। यह किला यमुना नदी से जुड़े एक चौड़े खंदक से घिरा हुआ था जिसका पानी किसी समय किले के पूर्वी दीवार से टकराया करता था। ऐसा माना जाता है कि आजकल उस मूल संरचना के केवल कुछ ही स्मारक बचे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि उनमें कुछ संरचनाएं हुमायूं द्वारा बनवाई गई थी कि कुछ अन्य संरचनाएं शेरशाह द्वारा बनवाई गई थी। पुराने किले की भव्यता का अनुमान 3 शानदार प्रवेश द्वारों से लगाया जा सकता है। वर्तमान में किले के भीतर प्रवेश करने के लिए इसका बड़ा दरवाजा एकमात्र मुख्य साधन है। यह एक मजबूत संरचना जिसके दोनों एक विशाल बुर्ज है। एक और जहां प्रवेश द्वार लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है जिनमें सफेद और धूसर काले सरगम की भरपाई, वहीं बुर्जों का निर्माण पत्थरों से मलबे से किया गया है। प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग बुर्जों में तीर के लिए एक खांचे देखे जा सकते हैं। हुमायूं दरवाजे के लिए परिसर के दक्षिणी दरवाजा है। यह प्रवेश द्वार 2 मंजिला है जिसे एक ऊंचा मेहराब भी है। तलाकी दरवाजा यह निश्चित दरवाजा तीसरा प्रवेश द्वार है इसकी परिसर में उत्तर में स्थित है। तलाकी दरवाजे का नाम दिलचस्प है और इसके कई रोचक कहानियां जुड़ी हुई है। एक आख्यान के अनुसार इस दरवाजे के संबंध एक रानी थी जिसने अपने पति के रणभूमि के विजय से होकर लौट आई थी। आने के बाद इस बंद रखने की शपथ ली थी, लेकिन राजा मारा गया था तब लेकर आज तक यह दरवाजा बंद ही रही। इस प्रवेश द्वार में 2 द्वार है, ऊपरी और निचला। ऊपरी द्वार जो अधिक अलंकृत था वो मुख्य द्वार था। निचला द्वार किसी भी समय खंदक स्तर से खुला रहता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पुराना किला महाभारत काल में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के स्थान पर बनाया गया। मुगल बादशाह हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपनाह शहर का नाम निर्माण शुरू किया और इस किले को अतिरिक्त किले के रूप में इस्तेमाल किया। सन 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने इस किले का नाम शेरगढ़ रखा और सन 1545 तक श्रेष्ठ शासन किया। किले का निर्माण हुमायूं ने शुरू किया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसे पूरा किया और कुछ अतिरिक्त इमारतें भी बनवाई गई। सन 1954-55 और सन 1969-72 में खुदाई के दौरान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने मौर्य काल से पहले के निशान, चित्रित धूसर बर्तनों के टुकड़े और अन्य कलाकृतियां पाई गई। बाद में मुगल काल में भी किले का उपयोग जारी रहा। पुराना किला प्रगति मैदान के पास स्थित है और यह यमुना नदी के किनारे है। किले में 3 बड़े बड़े द्वार है और उसकी दीवार बहुत ऊंची है। यह दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज पुराना किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है और यहाँ पर शाम को एक साउंड एक लाइट शो भी आयोजित किया जाता है। पुराना किला दिल्ली के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह उन लोगों के लिए आकर्षण स्थल है जो भारत के समृद्ध अतीत में रुचि रखते हैं। पुराने किले के साथ में एक कुंती देवी का मंदिर है जिसके बारे में कहते हैं कि पांडवों यहाँ रहने के लिए आए थे तो कुंती ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया था। यह वही मंदिर है। इस सबूत की वजह से पुराने किले को महाभारत से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इसे पांडवों का किला भी कहते हैं। शेरशाह द्वारा बनवाया गया शेर मंडल जो कि अष्टकोणीय 2 मंजिला भवन है। इस भवन में हुमायूं का पुस्तकालय हुआ करता था। यहीं पर एक बार पुस्तकों को बोझ भी उठाए हुए जब हुमायूं को सीढ़ियों से उतर रहा था तभी अजान इस्लामी प्रार्थना की पुकार सुनाई पड़ती है। ये नमाज का समय चल रहा होता तो हुमायूं को आदत थी कि नमाज की पुकारते ही सुनते ही जहाँ कहीं भी होता था वो झुक जाया करता। झुकते समय उसके पैर चोग में वहीं फंस गए और वह संतुलन खोकर गिर पड़ा। इस दुर्घटना में हुई शारीरिक क्षति से 1556 ईसा पूर्व में वो बस चल बसा। लेकिन इंद्रप्रस्थ को लेकर हमारी जानकारी मुख्य स्रोत महाकाव्य महाभारत में ही रहा है। महाकाव्य में इस स्थल को मूल रूप से खांडवप्रस्थ के नाम से जाना गया है। इस स्थल को यमुना नदी के पश्चिम किनारे पे बसा हुआ दूरदर्श भूमि प्रदेश था जिसे पांडवों को सुपुर्द किया गया था कि इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वतमाला है जो कि प्राकृतिक रूप से रक्षा प्रदान करती थी। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने इस बंजर भूमि प्रदेश को एक समृद्ध शहर के तब्दील करते हुए उसे अपने
अपने राजधानी के रूप में दिया था और उसे एक नवीन भव्य नाम दिया, इंद्रप्रस्थ या देवताओं का शहर। इरावती कर्वी ने महाभारत को अध्ययन को लेकर अपनी सुप्रसिद्ध रचना युगांत में इंद्रप्रस्थ के भव्य महल और महायान सभा का इस प्रकार वर्णन किया है कि महायान सभा निर्माण चालाकी से किया गया था। बेचारे दुर्योधन का सिर पहले दीवार से टकराया, फिर उसे लगा कि पानी पर चल रहा है तो वो एक अपने वस्त्रों को सिकोड़ कर चलने लगा है, लेकिन इसे जल्द उसे ही पता चला कि तो सूखी जमीन पर ही चला रहा है। अतः जब उसे लगा कि ठोस जमीन पर पांव रख रहा है तब बावली गिर पड़ा। उसे गिरते ही देखने वाले लोगों ने उसके काफी मजाक उड़ाया। इंद्रप्रस्थ की भव्यता को देखते हुए कौरवों को मन में अपनी ईर्ष्या की भावना और उसके साथ साथ इंद्रप्रस्थ से हुए उनके अपमान कारण महाभारत का भीषण युद्ध का नींव पड़ी थी। इस विनाशकारी पतन के हजारों वर्ष के बाद दूसरा पतन देखा गया। पुराने किले के पहले निर्माता मुगल बादशाह हुमायूं की इस किले परिसर में आकाश मृत्यु हो गई। दरअसल हुमायूं का संपूर्ण शासन काल बहुत अस्थिर था। 1530 में उनकी तख्त पेशी और मुश्किल 10 वर्ष के लिए शासन के बाद बंगाल और बिहार में शक्तिशाली अफगान सरदार शेरशाह सूरी ने उसके तख्त पर कब्जा कर लिया गया। पराजय के बाद हुमायूं कुछ वर्ष तक सफावी साम्राज्य का शरणार्थी रहे, लेकिन 1555 में उन्होंने सुरों को हिंदुस्तान से भगा दिया गया। अपना राज्य उन्हें वापस ले लिया, लेकिन एक वर्ष के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। उनकी उथल पुथल भरी जिंदगी देखते हुए अंग्रेजों पुरातत्ववेत्ता सेंटेली लेन पुल ने यह लिखा, और यह किस्मत के मारे हुमायूं को जीवन भर ठोकर खाते रहे और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु को प्राप्ति हो गई।